हम सैदरा में रहते हैं अभी पे। अच्छा, क्या कर रहे हो अभी? स्टडी कर रहे हैं अभी तो। किस क्लास में हो? 9th में। 9th में हो। सब लोग एक ही क्लास के हो या फिर अलग अलग क्लास के? 2-3 बच्चे दूसरी क्लास के हैं। दूसरी क्लास के हैं। ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि 9 साल का 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक बच्चा शिक्षा प्रणाली को कैसे देखता है, लगता है कि शिक्षा उस दिशा में ले जाएगी, तुमको रोजगार मिलेगा? यस। हाँ? अच्छा चल रहा है वैसे तो। क्या सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? हमें तो सब्जेक्ट साइंस मैथ। साइंस मैथ पसंद है। या और जहाँ पढ़ते हो वहाँ सारी चीजें मिलती हैं? जितने भी सब्जेक्ट हैं सब हैं। अवेलेबल हैं। या छोटी छोटी बच्चियाँ भी है। क्या करते हो बेटा? कौन से क्लास में हो? 9th में हो। कौन कौन 9th में है? सब 9th में? नो मैम 8th। 8th और 9th वाले कैसे देखते हो बेटा? और जब स्कूल जाते हो या ट्यूशन जाते हो पढ़ने के लिए, डर का माहौल लगता है क्या? नो मैम। छेड़खानी, लड़के कभी किसी No, तरह ma'am, की ऐसा नहीं। पप्तियाँ कसना? नो मैम। हाँ, खुद निपट लेते हो क्या? यस मैम। हाँ, कि आ जाओ, दो हाथ कर ही लेते हैं। हाँ? यस मैम। और देखिए, माय फेवरेट महिलाओं को मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले चुनूं। बच्चे थे इसीलिए महिलाओं के पास सेकंड में आई। मैम क्या करती हैं आप? मेरा एनजीओ है उषा किरण के नाम से। ये सारे मेरे एनजीओ के बच्चे ही हैं। अच्छा। ये लोग शाम को आके हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं। हम इनको आफ्टर स्कूल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। और हमारा गांव में, शादरा गांव में स्टडी सेंटर है। और मुझे लग रहा है कि कुछ पिछले सालों में काफ़ी अच्छे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। शहादरा के बाद ये शादरा गांव सेक्टर 142 नोएडा में। क्या क्या डेवलपमेंट वहाँ आप देखते? जैसे अब रोड्स बहुत अच्छी हो गई हैं, सीमेंटेड रोड्स बन रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। और जो वेस्ट की बहुत डिस्पोजल की प्रॉब्लम थी, पहले कूड़ा इकट्ठा रहता था, तो उसके लिए बहुत एक्शन लिया है। अच्छा मैम, यहाँ कूड़ा इकट्ठा होने पे मैं, क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ये बड़ी समस्या ड्रेनेज की भी बन जाती है, लेकिन क्या ये आप मानती हैं कि इसमें हमारा भी उतना ही दोष है? जो लोग घर के बाहर यूं ही फेंक देते हैं, जबकि बकायदा अथॉरिटी की तरफ से कूड़ा उठाने के लिए आते हैं। ये हाँ, आप फील करते ये हो? मैं बहुत फील करती हूँ। और हमने बहुत अपने स्टूडेंट एनजीओ के साथ मिलके, क्योंकि हम सारा काम सरकार की तरफ नहीं सौंप सकते, तो हमने बहुत अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करी है। मैम आप क्या करती हैं? मैं वास्तु करती हूँ, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। ये बताइए, नोएडा को क्या कहेंगे? आने वाले सालों में कैसा बनेगा? और योगी आदित्यनाथ ने इसे कितना आगे ले गए हैं, या किस तरह की स्थिति अभी देख रही है? यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं, यहाँ पे सिर्फ खेत थे, खेत भी नहीं, मतलब झाड़ थे। अच्छा, लिटरली ये जगह ये कितने साल पहले की बात करें? 10 साल, इट वाज अराउंड 2010। 10 साल में? हाँ, नहीं, अब 16 हो गए, है ना, 2026 में आ गए। और 2010 में यहाँ पे झाड़ थे, खेत भी नहीं थे। और ये सब जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, तो ये अभी यूपी में जो हुआ है, तो योगी गवर्नमेंट के उसमें ही हुआ है। और सिक्योरिटी तो मतलब बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे रहने का मन कर रहा है। पहले आने से पहले हम लोग थोड़ा सा दिल्ली से आए तो थोड़ा ये था कि यूपी में जा रहे हैं, नोएडा में जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ। दिल्ली में रहने का एक अलग है ना, दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। लोग सब नोएडा ऐसे ही हैं। नोएडा वाले थोड़ा सा नोएडा में डर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन अब क्या फील हुआ वहाँ और यहाँ में? क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत होती है। यहाँ तो ग्रीनरी, पानी, एवरीथिंग वेरी नाइस। रोड्स अच्छे हैं। रोड्स बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, रोड्स अच्छे हैं। खुलापन, कैसे ग्रीन। देखती है आगे, कैसे देखती है अगर इसके यहाँ से तो नहीं जाना कहीं और। नहीं जाना है? अच्छा, तो इधर का तो वास्तु आपने सब पॉजिटिव कर रखा होगा, और ही positive। पेड़ लगा के पेड़ लगा हाँ, रखे ये हैं। होना चाहिए। मैम आप क्या करती है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्या नाम है? ज्योत्सना पांडे। ज्योत्सना जी, ट्रैवल करना होता होगा या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम, अब हाइब्रिड पे आ गए हम तो। 3 days अ वीक जाना होता है, तो वो काफ़ी पास है। 144 में ही मेरा ऑफिस है। ऑफिस और घर में कितना अंतर नजर आ रहा है? चीजें डेवलप हुई हैं? सरकार यूं ही हवाई वादे करती है या धरातल पर चीजें हैं? नहीं, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें धरातल पे की हैं। और नोएडा में अगर हम देखें तो बहुत विकास हुआ है। अगर सबसे बड़ा जो नोएडा में रहने का एक डर था कि बहुत अपराध है, यूपी में बहुत अपराध है, वो योगी गवर्नमेंट के आने के बाद जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए जो उन्होंने अपनाया है, उससे कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर आ गया है कि वो गलती ना करें। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और पहले रोड पे आप चलते हुए कुछ भी चेन छीन लेते थे लोग और कुछ भी करते थे, अब वो समस्या नहीं है। लोग आराम से निकल रहे हैं। और इनफैक्ट रात में लोग यहाँ 70 जो सेक्टर है 137 और वो पूरा राउंड भी लगाते हैं, मैंने देखा है रात में, तो काफ़ी सेफ लगता है लोगों को। मैम
आप कैसे देखती हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, क्योंकि 10 साल अब सरकार पूरा करने जा रही है एंड 10 इयर्स मोर देन इनफ होते हैं किसी भी सरकार को जज करने के लिए कि काम कैसा हुआ? काम बहुत अच्छा हुआ है, मतलब यही जो सब लोग बोल रहे हैं कि अपराध कम हुए हैं। मतलब पहले हम लोग जब 2017 में हम लोग दिल्ली से मूव किए हैं यहाँ पे, तो इस रोड पे आते हुए पहले डर लगता था हमें स्टार्टिंग में, कि लगता था अच्छा कहाँ जा रहे हैं, अंधेरा था। लेकिन अब रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, मेरी डॉटर है ट्रैवल करती है मेट्रो से, दिल्ली आती जाती है, वो जॉब करती है, तो मतलब मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मेट्रो में आ रही है, सेफ़ है एकदम, मतलब सेफ। और जो अभी अटल सर्विस चलाई है उसको और भी अच्छी एक मिल गई इस सेक्टर को हमारे, कि बाकी आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सब है। मतलब सेक्टर अब नोएडा से जाने का मन हमारा बिल्कुल नहीं करता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ग्रेटर नोएडा भी लोग पहले सोचते थे अच्छा ग्रेटर नोएडा जाना है, नहीं वहाँ नहीं जाना, लेकिन अब कोई किसी भी टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली। कोई भी मतलब फीमेल है अगर ऑफिस से आ रही है तो वो अपने आप को सिक्योर फील करती है। अभी हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमें पता है कि बहुत अच्छा सेक्टर है। रात में इवन कि हम लोग कई बार अपने होम टाउन चंडीगढ़ से 4 o'clock भी नाइट में आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे, इससे पहले हम गुड़गांव रहते थे, 1 साल या 2 साल हम गुड़गांव में थे, उससे बहुत बेटर है यहाँ पे रहना। सेफ है, क्राउड अच्छा है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? वो भी बहुत सही है। वो सही है भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, सब कह रहे हैं सही है। हमने तो टीवी पे देखा विपक्ष तो बोलता है यार ये क्या मतलब हुआ, न्यायालय क्यों है, कोर्ट्स क्यों है? नहीं ये भी जरूरी है। जरूरी है। ऐसे ही एनक्रोचमेंट होता रहेगा तो फिर सिटी डेवलप कैसे करेगी? अच्छा, ये पढ़े लिखे वर्ग समझ पा रहे हैं, लेकिन जिनकी वो रोजी रोटी होती है ना, वो नहीं समझ पाते कि इंक्रोचमेंट को। उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग स्पेसेस दिए हैं कि वो वहाँ जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम कर सकते हैं, बट ये लोगों पे है कि वो सुने या नहीं सुने। छोटे छोटे लोगों को भी तो लोन वगैरह मिलने लग गया आजकल, ताकि वो भी अपना कोई काम धंधा ढंग का करें और अपराध कम करें। जिससे डे 1 से जिस दिन से यहाँ पर आए हैं एक अलग फीलिंग है। और पहले मैं मानती हूँ जब बन रहा था घर, यहाँ पर हमारा फ्लैट बन रहा था, हम लोग आते थे, देखते थे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, रोड कैसी थी, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जब हमने अपना होम वार्मिंग करी, हमारे रिश्तेदार आए थे, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे रिलेटिव राजस्थान से भी आए थे, दिल्ली से आए थे, यूपी में आगरा से भी आए थे। और पता है मुझे क्या लाइन बोली थी, कहाँ जंगल में घर ले लिया है। बिलीव मी, विद इन 2-3 ईयर्स ये जंगल जो स्वर्ग बना है ना हमारा, ये और ये हम रेजिडेंट्स ने मिलकर बनाया है। और गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नमेंट ने साथ दिया है तभी, क्योंकि हमने स्टेप उठाया, उन्होंने साथ में मिले, हम लोग मिलकर हम लोगों ने काम किया। योगी जी इज द बेस्ट। और हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जो यहाँ पर हैं। अच्छा, विधायक जी के पास कोई भी काम लेके जाओ तो काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो काम करते हैं हमेशा। बहुत जगह क्योंकि होता है कि लोगों के बीच अवेलेबल नहीं रह पाते या कुछ, तो ऐसा आप लोगों को तो देखने में नहीं मिलता? नहीं, हम तो जब बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। हम मिलने जाएं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनको बुलाया जाता है तो भी वो आते हैं। सर क्या करते हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम AK झा है। हाँ। मैं वैसे CA प्रोफेशन से हूँ, टैक्सेशन कंसल्टेंट हूँ। टैक्सेशन, ये GST ITR तो फिर भी चलो समझ में आ जा रहा है, लेकिन GST ना ऐसे कहते हैं, एक नेगेटिविटी बनाई गई है कि व्यापारी इससे परेशान है। आपके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, कितने परेशान हैं? किस टाइप की परेशानी? GST के लिए समझ में नहीं आ रहा है, ये ज्यादा सरकार टैक्स ले रही है। आप कैसे टैक्सेशन पॉलिसी को देखते हैं? टैक्सेशन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे, देश कैसे चलेंगे? तो हम तो एक पार्ट में ही लेते हैं। यदि उनको देखा जाए इनपुट और आउटपुट होता है, अब इस पे ज्यादा बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई खास नहीं है। आप देखें GST का कलेक्शन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, अखबार में देखें तो वो सब ठीक है। अब कुछ लोगों को परेशानी हर एक चीज में होती है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। नोएडा की अनदेखी की गई है। कोई भी सरकार, कोई भी चीफ मिनिस्टर यहाँ आने से डरते थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश जी हो, कोई भी। योगी जी ने भ्रम को तोड़ा है। योगी जी के आने के बाद यहाँ से अब इतनी इंडस्ट्री लगी है, सेमी कंडक्टर जो आने वाला टाइम में नोएडा हब बनने जा रहा है, सैमसंग कंपनी, कितने रोजगार मिल रहे हैं। और जहाँ से शिक्षा की बात है, हमारे विधायक जी खुद ही शिक्षक रहे हैं। नीचे स्कूल से उठ के उनको पता है शिक्षा क्या है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो शिक्षा पे तो काम किए हैं। और इतने हम्बल और इतने सिंपल विधायक है। हम लोग इतने लकी हैं, विधायक जी तेजपाल नागर जी से विधायक हमें मिला और योगी जी से मुख्यमंत्री। और प्रगति का, डेवलपमेंट का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, हमारे केंद्र में मोदी जी है, यहाँ पे योगी जी है। तो केंद्र की जो भी प्रॉब्लम जो भी आती है यहाँ पे हमें योगी जी को मिल जाता है। मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की। अगर जो माफिया थे पहले, भू माफिया, तो देखिए एक लेवल से ऊपर कैश कोई कैरी नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी वो गाज गिरती है। तो वो कोई भी, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे वो भू माफिया हो, बेसिकली अगर कैश लेके जाना है तो मेरे को किसी को देना है।
जब वो ले ही नहीं सकता तो मैं लेके जाऊंगा क्यों।